तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबक आमोज़ किस्से को प्रमोट करने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट ही ने तो मुझे रोज़ाना की हिम्मत दी है कि मैं लोगों के लिए अच्छी और दिलचस्प कहानियाँ लेकर आऊँ। कुछ ऐसी ही मज़ेदार कहानी आज भी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अच्छे कमेंट्स करके अपने प्यार का इजहार करिएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है वह दो बंदरों की कहानी है, जिनमें से एक बंदर का नाम चुन्नू और दूसरे बंदर का नाम मुन्नू था। तो एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी जंगल में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम मुन्नू और दूसरे का नाम चुन्नू था। दोनों दिन भर खूब उछलते और शरारतें करते। मुन्नू आदत का अच्छा और रहम दिल था, जबकि चुन्नू गजीला और मगरूर तबीयत का मालिक था। मुन्नू उसे बहुत समझाता, लेकिन चुन्नू उसकी एक ना सुनता और बड़े फ़ख्र से कहता, मैं तो फुर्तीला बंदर हूँ। मेरी फुर्ती और ऊंची छलांग का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मुन्नू, तुम मेरे हो तो दोस्त, लेकिन तुम बहुत ढीले हो। मेरी जैसी फुर्ती किसी में भी नहीं। मैं तो ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर छलांगे लगाता हूँ, कभी इस हाथ और कभी उस हाथ। और मुन्नू बेचारा चुपचाप उसकी बातें सुनता। एक दिन मुन्नू जंगल में फल तलाश कर रहा था। यहाँ वहाँ भटकने के बावजूद उसे अपनी पसंद का फल ना मिला, तो वो एक दरख्त के पत्ते और बेर खाकर पेट भरने लगा। अचानक वहाँ चुन्नू आ गया और मुन्नू को बेर खाता देखकर कहने लगा कि तुम ये सब क्यों खा रहे हो? क्या तुम्हें अच्छे फल नहीं मिले? मुन्नू बेचारे ने नफ़ी में सर हिलाया। तो चुन्नू बोला, चलो चलो, हम जंगल की उस जानिब चलते हैं। मैंने सुना है कि वहाँ हमें अपनी पसंद के फल ज़रूर मिलेंगे। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। रंग बरंग फल फूल और मोटे मोटे केले, वाह, मज़ा आ जाएगा। चलो ना मन्नू, हम वहाँ चलते हैं। मन्नू बोला, चुन्नू, हमारे बड़ों ने उस हिस्से में जाने से मना किया है, क्योंकि वहाँ अक्सर शिकारी घूमते हैं। चुन्नू बोला, अरे बाबा, तुम मेरे साथ तो चलो, मैं देखता हूँ कैसे शिकारी पकड़ते हैं। मुन्नू बेचारा हर बार की तरह मजबूर होकर चुन्नू के साथ चल पड़ा। जंगल के उस हिस्से में उन्हें फलों से लदे हुए दरख्त तो मिले। मुन्नू ने कुछ फल खाए और चुन्नू से कहा, चलो चलो यार, अब हम वापस चलते हैं। चुन्नू ने कहा, मैं तो यहीं घूमूंगा और सैर करूंगा और मज़ेदार फल खाऊंगा। ये कहते ही चुन्नू ने छलांग लगाई और दरख्त के ऊपर चढ़कर एक शाख पकड़ के झूमने लगा। कुछ देर गुजरी तो जब वो थोड़ा आगे गुजरे तो दरख्तों के बीचों बीच उन्हें एक फलों से लदा हुआ थाल नजर आया। चुन्नू की राल टपकने लगी। चुन्नू फौरन से उनकी तरफ लपका तो मुन्नू बोला, रुको रुको चुन्नू, मुझे खतरे की बू नजर आ रही है। भाई, तुम वहाँ ना जाओ। चुन्नू ने उसकी एक ना सुनी और नीचे छलांग लगा दी। और जैसे ही पुन्नू ने थाल में फल उठाया तो एक जाल कहीं से गिरा और वो उसमें फंस गया। कुछ ही देर में एक शिकारी आया और चुन्नू को जाल से निकालकर उसके गले में रस्सा बांधकर अपने साथ ले गया। मुन्नू बेचारा दरख्त पर बैठा ये सब देख रहा था। उसने चाहा कि वो अपने दोस्त को बचाए, लेकिन बेचारा कुछ ना कर सका। उसे ख्याल आया कि उनके बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा, बड़ा बोल बोलने वाला हमेशा नुकसान उठाता है। चुन्नू के साथ भी वही हुआ। वो अपनी फुर्ती और चालाकी पर बहुत गरूर करता था, लेकिन वो उसकी मगरूरी उसके कुछ काम ना आई। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? प्यारे दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि गरूर का सर हमेशा नीचा होता है। अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई नेमत से नवाजा है तो हमें उस चीज़ पर गरूर नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए।
और दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों? तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।